जब अचानक योगी को आया पीएम मोदी का फोन, दिल्ली से रात में फोन कर मोदी ने पूछा कहां हो। एक फोन कॉल ने बदल दी थी उत्तर प्रदेश की राजनीति। सुषमा स्वराज कर रही थी योगी को विदेश भेजने की प्लानिंग, लेकिन पीएम मोदी के दिमाग में था बड़ा प्लान। क्या आप जानते हैं कि एक बार गोरखपुर में बैठे योगी आदित्यनाथ के पास दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया। इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच जो बात हुई, उससे सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, ये जानने से पहले समझ लीजिए कि ये बात दरअसल कब की है। बात है 2017 की। उस वक्त योगी आदित्यनाथ को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। 2017 तक योगी आदित्यनाथ की यूपी की पॉलिटिक्स में हद सिर्फ ये थी कि अपने खास इलाके में किसी और की दखलंदाजी नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि उनके इलाके में बीजेपी भी अगर उनकी मर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारती थी तो वो बीजेपी के खिलाफ हो जाया करते थे। कोई बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी योगी आदित्यनाथ ने नहीं पाली थी। 2017 में जिस वक्त यूपी के रिजल्ट आने वाले थे, उस वक्त सुषमा स्वराज योगी आदित्यनाथ को विदेश जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाना चाहती थी। लेकिन हैरानी की बात है कि योगी आदित्यनाथ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन सुषमा स्वराज के रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट भिजवा दिया। बताया जाता है कि 2017 में रिजल्ट आने के बाद पीएमओ से सुषमा स्वराज को ये सूचना दी गई कि विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के नामों में से एक योगी आदित्यनाथ को अनुमति नहीं दी गई है। सुषमा स्वराज हैरान थी। उन्होंने पीएम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण के चलते उनकी बात नहीं हो पाई। बाद में सुषमा स्वराज ने योगी आदित्यनाथ को इस बारे में जानकारी दे दी। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो पहले से ही जाने के इच्छुक नहीं थे और उन्हें अनुमति नहीं मिली तो उन्हें इसका भी बुरा नहीं लग रहा। लेकिन योगी को तब हैरानी हुई जब अगली ही रात उनके फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया। फोन उठाते ही पीएम मोदी का सवाल था, आप इस वक्त कहाँ हो? यानी मोदी योगी की लोकेशन जानना चाहते थे। इस पर योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वो गोरखपुर में ही है। पीएम मोदी ने तुरंत ही अगली सुबह तक उनसे दिल्ली आकर मुलाकात करने को कहा। अगले दिन जब योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात की, तब मोदी ने योगी को यूपी की कमान सौंपने की इच्छा के बारे में बताया। और इसके बाद ये ऐलान हो गया कि यूपी के सीएम उस वक्त गोरखनाथ मंदिर के महंत और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ होंगे। योगी आदित्यनाथ का अब यूपी के सीएम के लिए नाम घोषित हुआ तो राजनीतिक गलियारों में सभी का चौंकना लाजमी था। माना गया कि बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने के लिए योगी को चुना है, लेकिन 5 सालों के दरमियान योगी आदित्यनाथ मोहरा बनने के बजाय एक बड़े ब्रांड बनकर उभरे। प्रशासन का कोई एक्सपीरियंस न होने के बावजूद उनकी छवि एक कड़क प्रशासक के रूप में निखरी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो बुलडोजर एक प्रतीक बन गया। उन्होंने 5 साल अपनी हिंदूवादी छवि को भी और ज्यादा मजबूत किया। एक वो वक्त था और एक 10 मार्च का जब योगी आदित्यनाथ ने अपने काम और जनता के प्यार के बूते फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की। दोबारा वापसी के बाद देश की राजनीति में योगी का कद और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही भाजपा ने लड़ा था। इस चुनाव को जीतने के साथ ही साथ योगी ने कई मिथकों को भी तोड़ दिया और दोबारा सत्ता में वापसी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।